हाय बच्चों, आज हम क्लास 7 का अध्याय 1 गणित विषय प्रश्नावली 1.1 का हमने 7 तक क्वेश्चन कर लिया है। अब यहाँ से 8 क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8 से करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ से हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है -a + 6 = 6 प्लस, तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ +6 दिया है तो ये हो जाएगा -a। सेकंड क्वेश्चन है -8 प्लस, यहाँ क्या जोड़े कि 0 हो जाए। तो -8 पहले से दिया है तो अगर यहाँ 8 जोड़ देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा इसका आंसर 8 और इसका हो जाएगा आंसर -a। ठीक है। अब ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है 2 प्लस, और ये बड़ा कोष्ठक में है 9 प्लस -6 = 2 और +9 को एक जगह कर लिया है प्लस, यहाँ अब हमारा क्या बच जा रहा है? 2 तो लिख लिया, एक ही बच रहा है -6, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -6। अब ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है 15 प्लस, यहाँ क्या जोड़ा जाए कि ये फिर से 15 ही उतना ही रह जाए, तो ऐसा है 0। ये जो गुण होते हैं उसी पे ये सारा क्वेश्चन है, तो उसको हम थोड़ी देर में यहाँ पे पढ़ेंगे नीचे। देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पे ये रहा, निम्नलिखित को जोड़िए। इसको जोड़ना है तो इसको हम देख लेते हैं। ये 15 प्लस -18 ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं -18 = ये दोनों माइनस हो गया तो इसको हम जोड़ देंगे। देखते हैं इसको जोड़ने पर क्या आता है। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और ये 3 माइनस, दोनों माइनस चिन्ह है तो दोनों जोड़ेंगे तो माइनस ही आएगा, जो बड़ा रहता है उसके आगे वाला लिखा जाता है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब ये देख लेते हैं बी क्वेश्चन, -20 में 17 को जोड़ना है। इसको जोड़ देते हैं। इसको क्या करेंगे, एक माइनस है एक प्लस है चिन्ह, यानी इसको हम लोग घटाएंगे। तो 20 में से 17 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा -3। अब ये देख लेते हैं सी नंबर क्वेश्चन, +24 में -16 को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा, एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया तो सिंपली घटाना ही है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा +8। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब ये देखते हैं -8 में +5 को जोड़ना है, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको घटा देंगे, एक माइनस है एक प्लस है तो ये हो जाएगा -3, और ये चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा वाला होता है वहीं हमेशा चिन्ह लगाया जाता है। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को घटाइए। अब निम्नलिखित को घटाना है, हमारा 10वां क्वेश्चन हो जाएगा -15, ये माइनस और -5 ये हो जाएगा। ये माइनस पहले से यहाँ फिर से माइनस लग गया, तो ये माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये -15 और ये +5, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 10, और चूँकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब भी क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 में से 75 घटाना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ चिन्ह, तो ये जब माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 75 हमारा। अब इसको जोड़ देंगे क्योंकि सारा चिन्ह तो प्लस हो गया, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 10 0 और ये 100, इसका आंसर हो गया। अब सी नंबर क्वेश्चन है, -8 में से -16 घटाना है। ये जोड़ देंगे, ये हो जाएगा -8 और ये माइनस माइनस मिल के +16, और ये हो जाएगा हमारा
चूँकि एक माइनस है एक प्लस है तो ये घटा देंगे और ये प्लस का ही चिन्ह लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब ये देख लेते हैं -20 में से -18 घटाना है। ये यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +18। अब ये 20 में से 18 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा और चूँकि ये बड़ा है इसलिए -2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। क्रम विनिमय का नियम, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। इसका एक एक एग्जाम्पल लिखना है। देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। क्रम विनिमय नियम क्या है, साहचर्य नियम क्या है, समवर्क नियम क्या है और योज्य तत्समक नियम क्या है। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं फिर इसके बारे में बता देती हूँ, तो उसको लास्ट में हम लोग समझ लेंगे। तो क्रम विनिमय नियम का जैसे कि नाम से ही पता चलता है, अगर हम क्रम बदल देते हैं किसी भी संख्या का तो संख्या वहीं रहे, इसी को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे कि -2 और +5 को अगर इस तरह से लिखें 5 + -2, मतलब अगर इसका स्थान क्रम जो है उसका चेंज कर दिए हम लोग, इधर उधर कर दिए तब भी कोई अंतर नहीं आया, वहीं रह गया, बराबर ही रहा, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये पूर्णांक का योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब यहाँ देख लेते हैं साहचर्य नियम में क्या होता है कि -3, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं +5, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम लोग -3 + 4 + 5। इसमें क्या होता है कि अगर 3 पूर्णांक संख्याएं हैं और इसको हम लोग 2 संख्याओं का समूह बना के एक जगह जोड़ लिए, फिर एक संख्या जोड़ दिए और फिर बाद में 2 संख्याओं का समूह बना लिए और एक संख्या जोड़ दिए, और अगर उन दोनों का आंसर बराबर आ जाता है तो यह साहचर्य गुण कहलाता है। तो यहाँ भी साहचर्य गुण का पालन कर रहा है और ये साहचर्य गुण का हमें एक एग्जाम्पल लिखना था। अब वो आ गए समवर्क नियम क्या है। समवर्क नियम ये होता है कि यहाँ एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं तब देखते हैं। समवर्क गुण का मतलब होता है कि अगर कोई पूर्णांक संख्या, 2 पूर्णांक संख्या अगर हम जोड़ते हैं और जो हमारा संख्या प्राप्त होता है वो भी अगर पूर्णांक हो जाता है तो मतलब कि यह समवर्क नियम का पालन कर रहा है। तो पूर्ण संख्या में भी ये होता है और पूर्णांक में भी होता है। 2 पूर्ण संख्या जोड़ें या 2 पूर्णांक संख्या जोड़ें तो वो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, या फिर 2 पूर्णांक संख्या जोड़े तो पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो इसको समवर्क नियम कहते हैं। ये समवर्क नियम का एग्जाम्पल। युज्य तत्सम क्या होता है। युज्य तत्सम होता है कि किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वही संख्या प्राप्त हो जाए, मतलब कोई अंतर ना आए। देखिए 0 + 5 भी कर देंगे तो 5 आएगा, तो ये जो 0 है ये योज्य तत्समक कहलाता है योग का पूर्णांक में। अब ये हो गया हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। अब एक है ये 12 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ये है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8 और अंतर -18 हो। अच्छा ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, तो देखिए इसका तो कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको लिख देते हैं हम लोग -5 + -3 कर लेते हैं, ये -8 हो जाएगा क्योंकि इसको करेंगे तो ये -8। तो यहाँ पे हमने -5 + -3 कर दिया तो -8 आ गया। ऐसे ही इसका कर देते हैं कि -18 आए तो -20 में इसका अंतर भी तो करना है। -20 में कर देते हैं 2 -20 कर देते हैं तो ये आ जाएगा -18। ये देखिए, और ऐसा जोड़ना है कि उसका योग जो है, ये 2 हो गया हमारा अंतर, जिसका 18 आ जाए तो 2 से 20 घटा देंगे। अंतर ही करना तो -18 आ जाएगा। ये हो जाएगा योग जो है वो 0 आ जाए तो -5 एक ले लेंगे, एक प्लस कर देंगे 5, तो योग करना है 1 - 1 प्लस है तो इसका योग 0 आ जाएगा। अब देखिए अब कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन क्वेश्चन हल कर चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। पूर्णांकों के लिए कुछ गुण होते हैं, जैसे पहला गुण है समवृत्त गुण या समवर्क गुण। पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है। 2 पूर्णांक ले लिए उसका योग हमेशा एक पूर्णांक होता है।
अर्थात पूर्णांक योग के अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, योग के अंतर्गत सम्मिलित होता है। ये समवर्ग गुण क्या होता है? कोई दो पूर्णांक ले लिए या पूर्ण संख्या के लिए भी होता है, दो पूर्ण संख्या ले लिए a और b, और इसका अगर योग भी वही पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या होता है तो ये कहेंगे कि योग के अंतर्गत ये समवर्ग गुण का पालन करता है। समवर्ग गुण वही होता है कि अगर दो पूर्णांक संख्या है और उसका योगफल भी पूर्णांक संख्या आए। अब देख लीजिए क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम जैसे कि इसका नाम से ही पता चलता है, क्रम विनिमय नियम, क्रम को बदल देने पर दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल है उसके उल्टे क्रम का योगफल समान होता है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब a प्लस बी करें या b प्लस ए कर दें, दोनों का जो आंसर है वो बराबर ही आएगा। तो ये नियम जो है क्रम विनिमय कहलाता है। अब पूर्णांक जो है योग में इस नियम का पालन करता है। अब अगला हमारा है साहचर्य गुण। तीन पूर्णांकों के योग में, तीन पूर्णांक संख्याएं के योग में उन्हें किसी भी क्रम में बारी बारी से जोड़ा जा सकता है, किसी भी क्रम में बारी बारी से, जैसे a प्लस बी प्लस सी, मतलब a b c हमारा तीन पूर्णांक है तो पहले a ले लिए, फिर दो संख्याओं का समूह b प्लस सी, और फिर दोबारा a ले लिए और b, ये संख्याओं का समूह बना लिए, फिर इसमें तीसरी संख्या c जोड़ दिए और दोनों का आंसर बराबर आ गया। तो ये गुण कहलाता है साहचर्य नियम। तो पूर्णांक के योग में तीन संख्याएं जो है वो साहचर्य गुण का पालन करती हैं। अब देख लेते हैं लास्ट, योज्य तत्समक क्या होता है? जब किसी संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए शून्य को योग के लिए तत्समक अवयव कहते हैं। a प्लस 0 करें, शून्य करें तो ये आएगा, या शून्य प्लस ये करें, मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें कोई संख्या जोड़ने पर वही संख्या आ जाती है, तो इसी शून्य को हम लोग कहेंगे योज्य तत्समक। शून्य को पूर्णांक संख्याओं के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं। ये शून्य जो है इसके जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। योज्य तत्समक का मतलब होता है कि वही संख्या प्राप्त हो जा रही है, यही गुणा में 1 हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।